जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देख चुके थे, तो आज बात करेंगे आखिर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतर इंटरव्यू वगैरह में या अधिकतर एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर में व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आखिर में ये होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है ये अगर मैं आपको क्लियर करूँ, तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में आपको यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, वो आप देख सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंजमेंट है हमारा। क्या? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। क्या बोला यहाँ पर, ध्यान से देखना। अरेंजमेंट है किसका? डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जिनको हमने हाईएस्ट नेगेटिव से तो हाईएस्ट पॉजिटिव के फॉर्म में अरेंज किया है दोस्तों। क्या बोला कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होगा, मींस हाईएस्ट नेगेटिव से हाईएस्ट पॉजिटिव तक। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में अरेंज कर रहा हूं किसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, तो उस सीरीज जो वहां से मुझे देखने को मिलेगी उसका नाम रखा गया है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपसे शेयर करी है। इसके बाद मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर में ये क्या होता है। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी अब सवाल करेगा तो मेरे ख्याल से आप जवाब देने में सक्षम होंगे उनको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। सिंपल सा है कि हम जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब उनको क्या करते हैं, हाईएस्ट नेगेटिव से हाईएस्ट पॉजिटिव जो उसकी पोटेंशियल है उसके हिसाब से अरेंजमेंट अगर दे रहे हैं हम लोग उसका, तो उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरा हाइड्रोजन था, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन को मैंने एज ए रेफरेंस माना है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डेट इज ई नोट की, अगर मैं बात करूँ दोस्तों ई नोट किसकी? हाइड्रोजन की। तो ये मेरी जीरो मैंने अज्यूम करी है, इसको मैंने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह माना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? इसको रेफरेंस माना है, और हाइड्रोजन की जो ई नोट है डेट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमारी कितनी मानी? हमने जीरो मानी। अब क्या करना है हमको, जो भी अलग अलग इलेक्ट्रोड से, ठीक है, उनका अगर हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम उसको हाइड्रोजन के कंपैरिजन में या हाइड्रोजन को लेकर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। तो हमें डायरेक्ट वहां से उस कंपाउंड या उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पूरी सीरीज बताता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे एक टेबल आपके सामने रहा है, इसमें इलेक्ट्रोड है, फिर इसकी हाफ सेल रिएक्शन दी है, और इसका ई नोट जो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी आपके साथ दिया गया है। दोस्तों, मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको सब बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल, लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी है, तो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला, फिर उससे कम नेगेटिव, फिर उससे कम नेगेटिव, फिर उससे कम, और ये जाते जाते एक पॉइंट तक पहुंच गया जहां पर ये जीरो आ गया, फिर ये बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर ये बढ़ने लगा। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को नाम दिया था कि सबसे ज्यादा नेगेटिव से सबसे ज्यादा पॉजिटिव तक जिस हम अलग अलग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का अरेंजमेंट कर रहे थे, उसी को नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहां से यहां तक अगर यहां पर बात करें, तो आप एक चीज देख पाएंगे कि लिथियम प्लस से लिथियम तक जा रहे हैं। क्या बोला? लिथियम प्लस से लिथियम तक जा रहे हैं हम लोग, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर रहा है। ठीक है, गेन कर लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर आप देख पाएंगे लिथियम प्लस से जब लिथियम पे गया मैं, तो लिथियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, और ये लिथियम बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम बात करें इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो हमारा कुछ इतना है। पोटेशियम प्लस से पोटेशियम तक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। कैल्शियम प्लस 2 से कैल्शियम के लिए कुछ इतना है। तो ये सारा आप एक बार देख लें। मैं यहाँ पर जो मेजर फोकस करूंगा
वो क्या बताना चाहूँगा आपको कि देखिएगा आप यहाँ से इस पॉइंट से लेके, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से लेके तो यहाँ तक जो था मेरा, ठीक है, यहाँ तक Fe+2 से Fe तक का, इसको मैंने नाम दिया क्या, इसको मैं नाम दे रहा हूँ SRP। SRP जो कि कैसा है मेरा नेगेटिव, या इसको मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव SRP। और इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ या तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव SRP। अब SRP क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान देना, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये चीज़ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और हाइड्रोजन का तो हमारा कितना है, 0 है। 0 पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आएगा, जस्ट लिखा है इसलिए, ठीक है ना, 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या बोला, अगर आप ऊपर से नीचे की साइड आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो जो वैल्यू है हमारी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो वैल्यू रहेगी किसकी, वैल्यू ऑफ SRP जो रहेगी आपकी बढ़ रही होगी, ठीक है, समझ आया। मतलब मैंने बोला कि अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो जो SRP रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो आपका बढ़ रहा होगा। ये कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देख सकते हैं आप -3.04 से -2.9 पे आए, तो मतलब SRP की वैल्यू बढ़ी। साथ में खुद को रिड्यूस करने की, क्या बोला, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मतलब बोला मैंने टेंडेंसी टू रिड्यूस themselves increases, मतलब खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी टॉप से बॉटम पर हमारी क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोलूंगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मेरी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे तक आ रहा हूं तो ये तीनों चीज मेरे को इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अगर कोई बंदा, क्या बोला, अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या बोला दोस्तों मैंने, अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज उसको देखने को मिलेगी कि वैल्यू ऑफ SOP, क्या वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो रहेगी उसकी क्या होगी दोस्तों, इधर से बढ़ेगी। अगर कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो वैल्यू ऑफ जो SOP रहेगी वो हमारी बढ़ेगी। टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की, मैं यहां लिख सकता हूं मैं, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देमसेल्व, ऑक्सीडाइज देमसेल्व इंक्रीज होती है, ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट में बोलूंगा कि रिड्यूसिंग पावर, क्या रिड्यूसिंग पावर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दोस्तों यहां पर भी तीन चीज मैंने आपको बताई कि जब आप बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे तो SOP बढ़ेगा, ठीक है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज वो बढ़ेगी, फिर रिड्यूसिंग पावर आपका बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपको। अब और कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, क्या बोला, ऊपर से जब नीचे आ रहे थे तो मेटल आयंस जो रहेंगे हमारे, मेटल्स की रिएक्टिविटी घट जाएगी। मतलब बोला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। साथ में रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, क्या बोला, नॉन मेटल हमारा इंक्रीज हो रहा था। मतलब ऊपर से नीचे पर आने पर हमारी मेटल की रिएक्टिविटी कम हो रही थी, लेकिन नॉन मेटल की रिएक्टिविटी दोस्तों बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसको एक बार जरूर देख लें कि फ्रॉम द अबव सीरीज वी कैन अंडरस्टैंड दैट मेटल्स विद द हायर नेगेटिव पोटेंशियल आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिसका ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो हमारे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे।
वहीं अगर बात करें जिसका कि हायर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, वो हमारे स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा जिसका ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो उससे कम वाले को आसानी से डिस्प्लेस कर पाएगा दोस्तों। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ठीक है, ये जो है यहाँ अगर आप ध्यान से देखेगा तो जो लिथियम है ना, लिथियम आपके कैल्शियम को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब मैं बोलना चाहूंगा ऊपर वाला जो ऊपर है हमारा, किसमें ऊपर वाला, किसके अंदर, ऊपर वाला जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर वो क्या करेगा, नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। समझ आया? मतलब कि जिसका ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, मोर नेगेटिव, वो आसानी से, ठीक है, कम नेगेटिव वाले को, क्या बोला, कम नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेस कर देगा। समझ आया मैंने क्या बोला? कि मतलब ये लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, तो लिथियम जो है ना, इन जितने भी नीचे वाले हैं ना, इन सबको क्या कर देगा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो कि मैंने आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अब कभी भी आपको जब दिया जाएगा, पूछा जाएगा कभी इंटरव्यू में कि बताइए लिथियम क्या पोटेशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो मैं बोलूँगा हाँ। क्या मेरा मैग्नीशियम लिथियम को डिस्प्लेस कर पाएगा दोस्तों? मैं सवाल कर रहा हूँ, बताइए मुझे कमेंट करके, क्या मेरा मैग्नीशियम लिथियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या जवाब है इसका? ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब मेरे को दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको ये फंडा बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। इसके हिसाब से आप सब चीज़ को आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे।